दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे आ जोड़ आ या अ जोड़ ई, यानी कि अ भी एक स्वर है, दीर्घ ई भी स्वर है, आ स्वर है। इन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ठीक इसी तरह से व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि करते हैं कि जब स्वर के साथ स्वर अथवा व्यंजन इन दोनों का मेल हो, तो जैसे वाक जोड़ इस क में हलंत है, यानी कि क यहाँ पर व्यंजन वर्ण है और उसके साथ स्वर वर्ण जुड़ा है इस ई, तो क और ई इन दोनों के मेल से बन जाता है वागीश, वाक जोड़ इस वागीश। उसी तरह यहाँ पे कम जोड़ चित कंचित, यहाँ पर दोनों तरफ क सॉरी म और च इन दोनों में संधि हुई है और इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ है। यानी कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि जो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग इसको जानते हैं, दो बिंदु जो ऊपर नीचे देते हैं, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना जोड़ हर मनोहर, मना जोड़ हर मनोहर, यहाँ जो विसर्ग है और क्या बन गया है वहां पर, ओ बन गया है, मना जोड़ हर मनोहर। ये अच्छी तरह समझ गए आप लोग? अब हम लोग संधि के अलग अलग भेदों को अलग अलग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद आता है गुण संधि, फिर यन संधि, अयादी संधि, ये सभी स्वर संधि हैं। और वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, आयामी स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब इन पांचों में से आज हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी को मिटा देते हैं और दीर्घ स्वर संधि को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। यहाँ पर समझ गए बच्चे? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। इसमें से हम लोग दीर्घ स्वर संधि को लेकर आज बढ़ेंगे। जैसा कि हमने जब वर्णमाला पढ़ा तो वर्णमाला में दीर्घ स्वर वर्ण के बारे में हमने पढ़ा है। दीर्घ स्वर वर्ण, कोई बता सकते हैं कि दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 5 है। आ,
ई, ओ, वी और वी, ये 5 दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर संधि में हम इन्हीं पांचों पे फोकस करेंगे। उसका कारण है कि जब दो समान स्वर यानी कि अ या आ के साथ यदि अ या आ मिलता है, तब इस दोनों के जोड़ से क्या बनता है, एक दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ, आ जोड़ अ बराबर आ, आ जोड़ आ बराबर आ। यहाँ खास करके जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि दो समान स्वर होने चाहिए। जैसे अ के साथ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ऐसा कुछ नहीं होगा। जब अ के साथ उसका जो समान स्वर है यानी कि अ या आ, ये दोनों ही मिलेंगे। और जब ये दोनों मिलेंगे तो आगे पीछे कोई भी नहीं, लेकिन वो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एक दीर्घ स्वर बन जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ उदाहरण देखते हैं, देव जोड़ अर्थी, क्या हो जाएगा, देवार्थी। देव जोड़ अर्थी, देवार्थी। यहाँ है क्या, अ जोड़ आ। क्या यहाँ पर एक उदाहरण हम दे सकते हैं, देव जोड़ आलय, क्या बन जाएगा दोनों मिलकर, देवालय। देव जोड़ आलय दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, देवालय। अब आ जोड़ अ क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ हम देखते हैं विद्या जोड़ अर्थी। अर्थी का अर्थ होता है उसको चाहने वाला, अर्थी का अर्थ हुआ उसको चाहने वाला है, अर्थात देवार्थी यानी देवताओं को चाहने वाला, विद्यार्थी यानी कि जो विद्या को चाहने वाला है, प्राप्त करना चाहता है। विद्या जो अर्थी, क्या रूप बन जाएगा इसका, विद्यार्थी। और आ जोड़ आ, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय क्या बन जाएगा, विद्यालय। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का नियम 1 है। इसमें कितने दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, री और री। तो ये पांचों के लिए इसी तरह का नियम लागू होगा। इसे आप लोगों ने यदि उतार लिया है तो मैं मिटा दूं। इसी तरह से है दीर्घ ई, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घ ई, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घ ई, हर्षई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। क्या इसका उदाहरण